बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव मीनापुर में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी, राधिका। राधिका बहुत ही ज्यादा दयालु और अच्छे दिल की लड़की थी। बहुत हंसी खुशी में उसका जीवन निकल रहा था। एक दिन वो नदी पार करके जंगल की तरफ निकल जाती है घूमती हुई। वहाँ पर वो घने जंगल में पहुँच जाती है और वहीं नदी के पास उसको एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिलती है। वो उसके पास जाती है। बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़े पहने हुए बैठी हुई थी और बहुत ही ज्यादा बीमार और कमजोर सी लग रही थी। राधिका ने उससे पूछा, माँ जी, क्या आपको कोई मदद चाहिए? मैं एक जादूगरनी हुआ करती थी। मैं कई सालों से जंगल में भटक रही हूँ। मुझे तलाश है किसी ऐसे इंसान की जो मेरी मदद कर सके। पहले तो राधिका थोड़ी सोच में पड़ गई। भला किसी जादूगरनी को इंसान की मदद की क्या जरूरत है? उसको तो खुद ही इतना जादू आता है। पर फिर भी डरते हुए उसने पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तुम जैसी नेक लड़की की ही मदद चाहिए। तो सुनो, मेरे पास एक जादुई लहंगा था जो शक्तिशाली मंत्रों से भरा हुआ था, लेकिन मुझसे वो एक टापू पर खो गया है कहीं। वो कोई मामूली लहंगा नहीं है। जो कोई भी इस लहंगे को पहनेगा उसके पास वो सब कुछ करने की शक्ति होगी जो वो चाहता है। राधिका एक दयालु और अच्छे दिल की लड़की थी और इसलिए बिना कुछ सोचे ही उसने बूढ़ी जादूगरनी की मदद करने के लिए हाँ कर दी। हाँ, मैं तैयार हूँ। बताइए क्या करना होगा, मुझे कहाँ जाना है? और ये सुनते ही जादूगरनी बहुत खुश हो जाती है। राधिका, मैं तुम्हें बताती हूँ, आखिरी बार उस लहंगे को कहाँ देखा था। सबसे पहले तुम्हें ऊंची पहाड़ियों पर जाना है। वहां से तुम्हें एक जंगल मिलेगा। उस जंगल को पार करोगी तो एक झोपड़ी आएगी। उस झोपड़ी में तुम आराम कर सकते हो। फिर तुमको एक समुंदर में जाना है और उसी समुंदर के बीच में तुमको एक टापू मिलेगा। उस टापू पर ही मैंने वो लहंगा आखिरी बार देखा था। ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी निकलती हूँ खोज पर। आप अपना ध्यान रखिए। राधिका वहाँ से निकल जाती है। उसके सामने बहुत बड़ी पहाड़ी आ जाती है। वो समझ जाती है कि वो सही रास्ते पर है। उस पहाड़ी को पार करते ही उसके सामने घना जंगल आ जाता है। उस जंगल में जाते ही उसके सामने एक भयानक शेर आता है। तभी राधिका उसको आगे आकर प्रणाम करती है। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, कृपया मुझे आगे जाने दें। शेर उसकी ऐसी बातों से बहुत खुश हो जाता है और वो उसे जंगल में आगे ले जाता है और उसकी मदद भी करता है जंगल को पार करने में। और इसी के साथ वो जंगल को पार कर लेती है। जंगल को पार करते करते रात हो जाती है। तभी दूर से उसको धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो समझ जाती है यहाँ पर कोई न कोई तो है। थोड़ा आगे चलते ही उसको एक झोपड़ी दिखती है। वो अंदर जाती है और अंदर होती है एक चुड़ैल। आ गई तुम? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मीरा, पर आपको कैसे पता मैं आने वाली हूँ? तुझे उस बूढ़ी जादूगरनी ने ही भेजा है ना? हाँ, वो मैं उनकी एक कीमती चीज ढूंढने निकली हूँ। सब मारे गए तो भी मारी जाएगी लड़की। समय है, अब भी वापस लौट जा। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। मैं हार नहीं मानती कभी। मैं आगे बढ़ूंगी और उनकी मदद जरूर करूंगी। हा हा हा।
फिर जैसी तेरी इच्छा। इस लहंगे के जादू से कोई नहीं बच पाया है, तो कैसे बचेगी भला। आज रात यहीं रुक, कल सुबह निकल जाना यहाँ से। तब तक थोड़ा खा पी ले और आराम कर ले। और वो चली जाती है कमरे में। सुबह होती है और वो निकल पड़ती है समुंदर की तरफ। पर उससे पहले एक गांव आता है, भूतों का गांव। उसकी तरफ भूत बढ़ने लगते हैं। आज तो नया ताजा मांस खाएंगे। वो भागने लगती है डर के मारे। अब मैं इन भूतों से कैसे बचूं? कोई मदद करो मेरी। भूत उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या राधिका बच पाएगी भूतों की नगरी से? क्या वो आगे बढ़ पाएगी? क्या वो जादुई लहंगा खोज पाएगी बूढ़ी जादूगरनी का? अगर आप भी जानना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जल्दी से कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। तो मिलते हैं इस कहानी के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।